प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रविवार को केरलम के पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को जोखिम में डालने का आरोप लगाया है। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही देश को पीछे करने का काम करती है। खाड़ी के युद्ध के इस विपत्ति काल में पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे समय सरकार के साथ खड़े रहना विपक्ष का नैतिक दायित्व है। ठीक उसके विपरीत वो पैनिक क्रिएट करके अराजकता कायम करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीयों को उससे तकलीफ होने वाली है। मैं तो आग्रह करूंगा विपक्षियों से कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर, देशभक्ति का परिचय देकर इस संकट के काल में सरकार के प्रयासों के साथ खड़े हों। देखिए, आज अगर हम पूरे इस समस्या के ऊपर ध्यान करें तो नज़र आता है कि भारत की सरकार बहुत स्टिक डिप्लोमेटिक मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। सभी सरकारों के साथ हम अपनी बात पक्ष रख रहे हैं और सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2 देशों में है तो हम अपनी न्यूट्रल भूमिका निभा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी देशों से बात हो रही है। अगर कांग्रेस अब गलतफहमी फैलाती है या देश में कोई भ्रमात्मक प्रचार करती है तो जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वास्तव में उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति सोच समझ के बनानी चाहिए और देश के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। सही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हम लोग भी बोल रहे हैं। जिस तरह की विशेष परिस्थिति है, युद्ध चल रहा है, पूरे खाड़ी के देशों की में युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, उसके बाद जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये ओछी राजनीति है। कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाली पार्टी रही थी। बदलते दौर में सेकुलरिज्म के नाम पर भ्रष्टाचारियों के सामने दंडवत हो गया। अब राजनीति में विलुप्त राजनीतिक प्राणी की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये आरोप लगाया है, भाई देश की विदेश नीति पर दुनिया के अंदर जाकर करके आलोचना करना, देश की आर्थिक नीति की, देश के आंतरिक हालात की चर्चा राहुल जी बाहर के देशों में करते हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेस अब नए दौर में आ गया। वह कांग्रेस नहीं है जो श्रीमती इंदिरा गांधी का कांग्रेस था, वह कांग्रेस नहीं है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस था। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया है। विपक्ष का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर पीएम चुप थे, लेकिन आज कांग्रेस के बयान पर भारतीयों की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। भारतीयों की सुरक्षा को खतरा तो आपने कर दिया, पूरे भारत को खतरा कर दिया आपकी नासमझी ने। आज पूरा भारत लाइन के अंदर लगा हुआ है। ये स्थिति भारत के साथ ना होती, हम भी चाइना और जापान की तरह हम भी वहाँ से हमारे को पूरा रास्ता मिला हुआ होता, क्योंकि ईरान ने हमारे बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया। आपने उसके सुप्रीम लीडर की मौत के ऊपर 2 लफ्ज़ नहीं बोले। ये आपकी नासमझी थी, ये आपके दूरदृष्टि आपके अंदर है नहीं, आप दूर तक सोच नहीं पाते। ये आप उसका नतीजा है कि देश भुगत रहा है।
आपकी बातों को अब देश भुगतेगा। नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जहाँ पे हम चुप्पी बांधे हुए थे जब ईरान पे अटैक किया गया था, प्रधानमंत्री जी खुद का दौरा जो था इजराइल वॉर छिड़ने से 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे। ही साथ इतने दिनों तक हमने चुप्पी बांधे रखी जब मिडिल ईस्ट में अटैक्स हो रहे थे, तो ये हमारी देश की जनता को और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको खतरे में पहुंचा रहा था। बता दें कि ये मुद्दा आने वाले समय में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है, खासकर तब जब देश विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हों। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विदेश नीति से जुड़े मामलों को घरेलू राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर मुद्दे पर खुली बहस जरूरी है।